सुखपुर नामक एक गांव था जहां एक प्यारी लड़की गीता अपने मामा और मामी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही दुर्घटना के कारण निधन हो गया था। गीता के मामा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मामी सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। अरे गीता बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। मामा जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। गीता बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी लेकर आया हूँ। धन्यवाद मामा जी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सब सुन रही मामी गुस्से में आकर बोली, ये क्या है जी? आपने गीता के लिए साड़ी लाए हो और हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। मामी की ऐसी बातें सुन के गीता वहां से उदास होकर चली गई। अरे क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? कैसे इंसान के साथ रह रही है? तुम्हारी बहन तो हमारे ऊपर यह बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे मत बोलो। वह भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? चिंता करते रहो गीता की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो। मुझे तो मेरी बेटी की परवाह है। ये कहते हुए मामी जी वहां से चली गई। गीता मामी की ये सब बातों को नजरअंदाज करके मामी के पास जाती है। मामी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मामी ने मन में सोचा, अगर मैं गीता को घर के काम में लगा दूं, तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है गीता, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू घर की सफाई अच्छे से कर दे। उसके बाद मामी गीता को काम देकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद मामी जब बाहर से लौटी, तब देखा कि गीता काम तो कर रही थी, पर बहुत ही धीरे धीरे से कर रही। तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों बोली मैं कर सकती हूँ? मामी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ है। सोचकर गीता उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। अरे बेटी, आ गई तू। चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। गीता ये बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद कविता और उसकी माँ नाश्ता करने के लिए रसोई में जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। तेरे पिताजी तो अपने भतीजे को ही सब कुछ देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं देते। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोल के कविता की माँ गीता को बुलाने लगती है। गीता, जरा इधर आना तो। हाँ मामी, अभी आती हूँ। ऐसा बोल के गीता मामी के पास जाती है और बोलती है, हाँ मामी, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है।
क्या हुआ मामी? क्या सोच रही हैं आप? अपने मामा से कुछ पैसे लाके दो और बोलना कि तुझे चाहिए। पर मामी, मामा जी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो कर। मेरी बेटी ने मांगा है। ठीक है, मैं बोलती हूँ मामा जी से। ऐसा बोल के गीता डरते हुए मामा के पास जाती है। बेटी बोलो, क्या बात है? गीता को बुरा भी लग रहा था और अपने मामा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मामी उसे बहुत बुरा भला कहेगी। वाह मामा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वेद जी के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं गीता बेटी, मैं तुम्हें अब भी देता हूं। मामा जी ऐसा बोलकर गीता को पैसे दे देते हैं। धन्यवाद मामा जी। गीता उदास चेहरा लेकर धीरे धीरे मामी और उसकी बहन के पास आई। मामी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई। ला दो मुझे वो पैसे। ये लो मामी, आप दोनों बातें करो, मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। घर का काम इतना है, ये सब कौन करेगा? यह बोलकर मामी गीता से सारा काम कराती है और मामी और उसकी बेटी मिलकर गीता पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन जब गीता बाजार से घर आ रही थी, तब गीता ने अपनी मामी की बेटी कविता को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा और गीता मन में सोचने लगी, नहीं, कविता के साथ ये कौन लड़का है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे घर जाकर मामी को बताना पड़ेगा। ऐसा सोच के गीता घर की ओर चली जाती है। घर आकर गीता मामी के पास जाती है और कहती है, मामी जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी, अब मैंने कविता को एक अनजान लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, अरे तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे लगी रहती है। होगा कोई उसका दोस्त, क्यों तुझे जलन हो रही है? नहीं मामी, मुझे जलन क्यों होगी? कविता मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। मामी के ऐसा कहने पर गीता उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद गीता उदास होकर चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद मामा गीता के पास आए और पूछने लगे, बेटी गीता, क्या हुआ? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? मामा जी के पूछने पर गीता ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और मामी को बताने पर मामी ने उसे बुरा भला कहा। मामा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक ना एक दिन तुम्हारी मामी जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारा अच्छा ही चाहती है। हाँ मामा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। हाँ बेटी, मुझे पता है। लेकिन पता नहीं मामा जी, मामी मुझसे क्यों प्यार नहीं करती? मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ जैसा ही माना है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी मामी थोड़ी सी गुस्से वाली है, लेकिन मामी समझ जाएगी कि तू हमारी ही बेटी है, इस घर की बड़ी बेटी। अरे हाँ मामा जी, पता नहीं कब आएगा वह समय। अरे बेटी, तू सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा और उदास होना बंद कर।
तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। सी बातें सुन के गीता ने मन ही मन मुस्कुरा दिया और दोनों मामा भतीजी बातें करने लगे। एक दिन रामू नाम का एक किसान गीता के मामा से मिलने आया। अरे रामू, बताओ तो किस काम से आना हुआ? बहुत दिन हो गए, हमारी तरफ तो आजकल आते ही नहीं। अरे सुरेश चाचा, क्या बताऊं आपको, खेती बाड़ी के काम से समय कहां से चला जाता है, पता ही नहीं चलता। वो तो है रामू, हम अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सुरेश चाचा, ये खेती की जमीन ही हमारी जिंदगी है। वो सब तो ठीक है रामू, आज अचानक किस काम से आना हुआ? अरे हाँ चाचा, आपके साथ बात करते करते मैं तो भूल ही गया था। हाँ रामू, बता क्या बात है? वो चाचा जी, मैं आपके बहन की बेटी गीता के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूं। लेकिन रामू, अभी तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। तभी गीता की मामी उन लोगों की बातें सुनकर बाहर आई और बोली, अरे रामू, यह तो तूने बहुत अच्छी खबर दी। वैसे भी लड़की होकर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। यह सुनकर मामा थोड़े से गंभीर हो गए और बोले, अरे भाग्यवान, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? भाग्यवान, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? उम्र होकर भी क्या होगा, वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करानी ही पड़ेगी। रामू ने रिश्ता लेकर आकर अच्छा ही किया। रामू, मुझे मेरी बेटी गीता से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी इजाजत के बिना हम आगे बढ़े। अरे सुरेश चाचा, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बातचीत कर लो। ठीक है रामू, मैं तुझे वापस खबर कर दूंगा। ऐसे बातचीत होने के बाद रामू चला गया और गीता के मामा से बोलने लगी, आपने रामू को अच्छे से बोला क्यों नहीं कि हम इस रिश्ते को मान लेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं अपनी बेटी से पूछे बिना कैसे इतना बड़ा फैसला कर दूं? अरे हमने उसे बड़ा किया, उसे पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो हमारे ऊपर सिर्फ बोझ ही है। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ के बातें बोलो। वो मेरे बहन की बेटी है, मैंने उसे कभी बोझ नहीं समझा है। आपको जो करना है वह करो, वैसे भी इस घर में मेरी कहाँ चलती है लगी। ऐसे बोल के मामी गुस्सा होकर अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ मामा उदास होकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। पता नहीं भाग्यवान गीता से क्यों इतना नफरत करती है। हे भगवान, सब आपके हाथ में। दूसरे दिन मामा गीता के पास जाकर बैठ गए। बेटी गीता, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए मामा जी। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटी? अरे मामा जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? आप बोलिए तो सही। बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। और गीता थोड़ी देर सोच में पड़ गई और सोचने लगी। किस सोच में पड़ गई तू? अगर तुझे कोई एतराज है तो तू मुझे बोल सकती है। अरे मना जी, आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते आए हैं। आपने जो भी फैसला किया होगा मेरे भले के लिए ही किया होगा। आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बेटी, अगर तुझे कोई ऐतराज नहीं है तो मैं रामू को यह खबर दे देता हूं। उसके बाद मामा गीता के कमरे से बाहर आ गया और रामू को ये खबर देने के लिए निकल गया। मामा रामू को ये खबर देने के लिए उसके घर की ओर जा ही रहा था और तभी अचानक रामू रास्ते पर ही मिल गया और मामा ने रामू से बोला, अरे रामू, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, मैं तेरे घर ही आ रहा था।
अरे सच में क्या चाचा, तो चलिए ना। अरे नहीं रामू, अब तू यहीं मिल गया तो यहीं तेरे साथ बात कर लेता हूं। हाँ चाचा जी बोलिए। रामू, तूने जो कल हमारे घर आकर गीता के रिश्ते के बारे में कहा था, वो मैंने गीता से बात कर ली। सोचा कि तुझे बता दूं। अरे सच में क्या चाचा, क्या कहा गीता ने? उसे तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। उसने बोल दिया कि उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। अरे चाचा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रामू, मुझे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है। तो तू मुझे लड़के के बारे में जरा बता दो कि लड़का कैसा है, क्या करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। अरे चाचा, आप चिंता मत करो। लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे खानदान से है। अपना खेती बाड़ी का जमीन है। ऐसे ही रामू ने लड़के के बारे में मामा को बता दिया ताकि मामा के मन को शांति मिले। तो रामू, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। अगर लड़का अच्छा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरी बेटी को खुश रखें। मैं यही चाहता हूं। रामू और मामा दोनों बातें करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात को गीता की मामी और उसकी बहन कविता अपने कमरे पर बैठकर बात कर रहे हैं। माँ, उस दिन आप लोगों के बीच कुछ शादी के बारे में बात हो रही थी क्या? मैंने थोड़ी सी सुन ली थी, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आई। आप लोग किसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे? अरे बेटी, ये अच्छी खबर तो मैंने तुझे दी ही नहीं। कैसी अच्छी खबर है माँ? अरे बेटी, हमारे घर में जो बोझ बन के है ना, उसकी शादी होने वाली है। माँ, आप गीता दीदी की तो बात नहीं कर रही। अरे हाँ बेटी, हाँ। ये तो अच्छी खबर है माँ। अरे हाँ बेटी, कम से कम अब सुकून की सांस तो ले पाएंगी, नहीं तो तेरे पिताजी भी गीता गीता ही करते रहते हैं। अरे हाँ माँ, पिताजी तो हमेशा गीता गीता ही करते रहते हैं। उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं। अरे बेटी, गीता की शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। ऐसे ही गीता की शादी के बारे में बातें करके दोनों खुश हो रही थी। और अगले दिन मामा जी गीता की शादी के बारे में बात करने के लिए पंडित जी से मिलने गया। अरे सुरेश, बहुत दिन बाद आना हुआ। सब ठीक तो है ना? अरे नहीं पंडित जी, वैसी कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा सुरेश, तो फिर ठीक है। पंडित जी, मेरे बहन की बेटी गीता की शादी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ सुरेश, बोलो। गांव का जो रामू किसान है ना, उसने मेरी बेटी गीता के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया है। तो मैंने सोचा आपसे इस बारे में एक बार बात कर लूं और एक अच्छा सा मुहूर्त भी देख लूं। अरे सुरेश, ये तो तूने अच्छा किया। पंडित जी, लड़का भी अच्छा है, अच्छे खानदान से है, अपना खेती बाड़ी है। तो सोचा जब एक अच्छा रिश्ता मिल ही रहा है तो मैं अपना जो कर्तव्य है उसे पालन करूं। अरे सुरेश, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेचारी गीता बेटी की तो माता पिता बचपन में ही चल बसे। अब अगर उसकी बेटी खुश रहे तो उसके माता पिता की आत्मा को भी शांति मिल जाएगा। हाँ पंडित जी, मैं भी यही चाहता हूं कि गीता बेटी हमेशा खुश रहे और उसके माता पिता की आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है सुरेश, मैं तो अच्छा मुहूर्त देख के खबर करूंगा। गीता के मामा पंडित जी से मिलकर घर आ गया और तभी गीता की मामी मामा के पास आई और पूछने लगी, आप आ गए पंडित जी से मिलकर? अच्छा, तो क्या बोला पंडित जी ने? पंडित जी को मैंने सब बता दिया है, तो उन्होंने कहा है कि एक अच्छा सा मुहूर्त देख के मुझे खबर करेंगे। अच्छा ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस गीता की शादी करा दो। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि तंग आ गई हूं मैं इस लड़की से।
भाग्यवान, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। गीता बेटी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम उससे इतना नफरत करती हो? इसे अरे आप उस लड़की के लिए मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं भाग्यवान, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, नहीं तो एक दिन यही अहंकार मुसीबत में डाल देगा। आपको मुझे यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कर रही हूँ हमारी बेटी कविता के भविष्य के लिए कर रही हूँ। आपको तो हमारी बेटी की फिक्र ही नहीं। मामी गुस्से में अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ मामा सोच में पड़ जाता है। ऐसे उदास मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो हमें छोड़ के जाने वाली है ना, तो तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे मामा, आप ऐसे मत बोलिए। आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चले आना। और मामा, मुझे भी आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं। अरे नहीं बेटी, ये संसार का नियम है, इसे तो एक ना एक दिन सबको निभाना पड़ता है। और तेरे लिए जो रिश्ता आया है बहुत अच्छे घर से आया है, तू वहां बहुत खुश रहेगी। ऐसे उदास मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटी, तुझे देख के तो सारी उदासी खत्म हो जाती है। तू मेरी प्यारी बेटी जो है। ऐसे बोल के दोनों आपस में बातें करने लगे। गीता की शादी के लिए 2 महीने बाकी है और तभी मामी की अपनी बेटी कविता उस लड़के के साथ भाग के शादी कर लेती है जिसके साथ गीता ने रास्ते पर बात करते हुए देखा था। हेजी, हमारी बेटी ने ऐसा क्यों कर दिया? हम उससे इतना प्यार करते थे, उसको लेकर कितने सपने देखे थे हमने। उसमें हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। देखा भाग्यवान, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। तू गीता को इतना बुरा भला बोलती थी, फिर भी वो हमेशा हमारे परिवार की लाज सम्मान के बारे में सोचती रही। मैंने उसके लिए जो भी फैसला लिया वो उसी में खुश हो गई, लेकिन हमारी अपनी बेटी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आपने सही कहा, हमारी अपनी बेटी ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने गीता से नफरत की, लेकिन उसने आज तक शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। मैं अपनी अहंकार में अंधी हो गई थी। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें कहता था कि दोनों बेटियों को समान नजरों से देखो, लेकिन तुमने गीता बेटी को हमेशा नफरत की नजरों से देखा। कभी उसे मां का प्यार देने की नहीं सोची। लेकिन बेचारी गीता बेटी हमेशा तुम्हें अपनी मां जैसी ही मानते आई है। हो गई थी। एजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो रहा है। पर भाग्यवान, गीता बेटी का दिल बहुत साफ है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। मैंने गीता पर इतना अत्याचार किया, इतना बुरा भला कहा है, क्या वो मुझे माफ करेगी? पर भाग्यवान, गीता बेटी का दिल बहुत साफ है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। हाँ, मैं गीता के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी और अब से मैं गीता को अपनी बेटी जैसी ही प्यार करूंगी। हाँ भाग्यवान, जो हुआ सो हुआ। हमारी बेटी ने तो हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन गीता ने हमेशा हमारे बारे में सोचा है। अब अतीत को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और 2 महीने बाद गीता की शादी है, उसकी भी तैयारी करनी है। हाँ जी, अब जो है गीता को लेकर ही है। उसकी शादी अच्छे से करेंगे और अब मैं उसके पास जाती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ। उसके बाद मामी गीता के कमरे में चली जाती हूँ। बेटी गीता, मैंने आज तक बहुत अत्याचार किया, बहुत बुरा भला कहा, क्या तू मुझे माफ कर सकती है? अरे मामी, ये आप क्या बोल रही हैं? वो सब मैं कब का भूल चुकी हूँ और आपको मैंने हमेशा अपनी माँ जैसी ही मानी है। आपको मेरे ऊपर पूरा हक है। लेकिन गीता बेटी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा था, उसके लिए मुझे माफ कर देना और अब से तू ही मेरी बेटी है। हाँ मामी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। हाँ बेटी, 2 महीने बाद तेरी शादी है, हम तेरी शादी बहुत अच्छे से कराएंगे। हूँ, आप लोग मेरी शादी जैसे भी कराएं, मुझे बस आपका और मामा जी का आशीर्वाद चाहिए। तू तो बहुत समझदार हो गई है बेटी, बस मुझे ही तुझे समझने में थोड़ी देर हो गई।
मामी की ऐसी बातें सुनकर गीता खुश हो गई और ऐसे ही तीनों पुरानी बातों को भूलकर गीता की शादी की तैयारी में लग जाती है और सब खुश हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।